Welcome students to my class. Today I am going to teach you the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. In first stanza, this poem is saying about the generation gap between father and a son. I am going to read the first stanza for you. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing for him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. So the narrator, the poet wants to say that he can't understand his child. वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा है. I do not understand this child. वो कहता है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ. Though we have lived together now. और हम एक साथ एक घर में रहते हैं. We are living together in the same house for years. ये नहीं कि एक दो दिन से, सालों से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. I know nothing of him. Here the narrator, the poet wants to say that I know nothing about him. मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. यहाँ पे कुछ भी नहीं पता का मतलब ये है कि the poet might be busy when the age of growing was going on of his child. जब वो बड़ा हो रहा था तो पिता अपने रोजी रोटी में लगे हुए थे और उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे बड़ा हुआ है. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. और उन्हें पता ही नहीं है वो कैसे बड़ा हुआ है, किस परिस्थिति में बड़ा हुआ, उसका समाज कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी संगत कैसी है, उन्हें नहीं पता. लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो उससे वो रिलेशनशिप बनाएं, वो रिश्ता बनाएं जो बचपन में उसके साथ था. मीन्स पिता और बेटे का जो रिश्ता था वो फिर से वैसा उसको बनाएं. और वो खुद से सवाल करते हैं, येट आई हैव किल्ड. वो पूछते क्या मैंने मैंने उसके बचपने को मार दिया है. मतलब उसके अंदर के जो बच्चा है, एक पिता के लिए उनका बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है. तो वो कहते हैं कि क्या मैंने उससे मार दिया. ये फिर से एक बार देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा को. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ. और जो हम एक साथ रहते हैं और बहुत सालों से एक साथ एक ही घर में रहते हैं. आई नो नथिंग अबाउट हिम. मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसलिए मैं पता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ. अब जब मेरे पास समय है तो मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ. जैसे वो छोटा था उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ. येट हैव आई किल्ड. वो फिर पूछते हैं क्या मैंने उसके बचपने को मार दिया है. नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो कहता है, द सीड्स आई स्पेंड और शोन इट वर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन. वी स्पीक ऑल स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन of understanding in the air. This child is built of my design, yet what he loves I could not share. Now in these lines he says, the seed I spent and shown it were. एक पिता ही अपने बच्चे को
पाल पोस कर बड़ा करता है। तो वो कहते हैं इस बीज को मैंने ही बोया है, मैंने ही इस पौधे को बड़ा किया है। यहाँ कंपेयर किया गया है, तो मेटाफर है यहाँ पे। याद रखिएगा, the seed I spin or shown it were, the land is his and none of mine। और जो ज़मीन जायदाद जो मेरी थी वो अब इसकी है, वो अब मेरी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब हम अनजानों की तरह बात करते हैं, बाप बेटे की तरह बात नहीं करते। हम जैसे एक अनजान इंसान से बात करते हैं वैसे हमारी बातचीत होती है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, ना मैं उसे समझता हूँ ना वो मुझे समझता है। हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, हम दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते, हम उस गैप को नहीं फिल कर पा रहे हैं। जो ब्रिज बन गया है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे करें, हटाएं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, ये मेरा ही बेटा है, मेरे ही जैसा है। येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आई कांट शेयर का यहाँ पे डीप माने हो सकता है, वो जो बेटा है वो अच्छा भी सोच सकता है, वो बुरा भी सोच सकता है। तो फादर इज सेइंग कि आई कांट गेट व्हाट ही लव्स, बिकॉज फादर इज between the generation gap, one generation gap is there, he cannot understand what his child wants, क्या उसके बेटा चाह रहा है, अच्छा चाह रहा है या बुरा चाह रहा है। सो ही हैज़ यूज्ड दिस वर्ड आई कांट शेयर, मैं इसको शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा इज सेइंग साइलेंस साउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping for sorrow a new love, father and son. Son, we both must live, and the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself, my anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forget. Here the father is saying that silence surrounds us, silence surrounds us, silence मतलब शांति। हम मतलब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन जब हम अनजानों की तरह रहते हैं, अनजानों की तरह बात करते हैं तो साइलेंस ही होगा, पीस ही होगा, कुछ और नहीं होगा। एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहते, तो साइलेंस सराउंड्स अस। आई वुड हैव हिम prodigal means, what is the meaning of prodigal? Prodigal means ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान। आई वुड हैव हिम मीन्स उसको खर्च करने देता। रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम, अगर वो मेरे साथ आके रहे और खर्च करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द होम ही न्यू, वो वहाँ आके रहे जिस घर को वो जानता है। रेदर देन see him make and move his world। पिता कहते हैं कि यहाँ देखिए पिता का स्वार्थ आ जाता है। पिता कहते हैं कि वो मेरे साथ आके रहे, चाहे वो लाख खर्चे कर रहा हो, लेकिन वो दुनिया में जाकर, ऐसी दुनिया में जाकर जिसे वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसे धोखा मिलेगा, क्या मिलेगा कुछ नहीं पता है। पिता को चिंता हो रही है बेटे के लिए, लेकिन बेटा जो है बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी दुनिया है, तो वो नहीं चाहता कि वो पिता के साथ रहे। वो अपनी दुनिया में रहना चाहता है, अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है। तो और पिता परेशान है कि मैं हर तरीके से उसको ये करूँगा, वो खर्च करना चाहता है, खर्च करे, लेकिन आके मेरे साथ रहे, वो अपनी अलग दुनिया ना बसाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और पिता कहते हैं कि मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा।
शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। मैं सॉरो से, दुख से जो है एक नया मतलब दुख के बाद जो पिता पुत्र का एक नया रिश्ता बनेगा, वो उसको मैं निभाऊंगा, अच्छे से शेप दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा पिता बन पाऊँ। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड। अब पिता कह रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा एक साथ रहने चाहिए। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड। सेम जगह, सेम कंट्री में, सेम जगह पे रहना चाहिए, कहीं अलग नहीं जाना चाहिए। पिता को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मेरा बेटा मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। लेकिन जनरेशन गैप एक ऐसी चीज़ है जो हम भी फील करते हैं। हमारे माता पिता हमें अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं। हाँ, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को साइंटिस्ट बनना होता है, किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना होता है, किसी को कोरियोग्राफर बनना होता है, और किसी को सिंगर बनना होता है। और फैमिलीज़ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अपनों से दूर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे भी पिता जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मैं जहाँ हूँ वहीं रहे। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो बोलता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता। माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। मेरा जो ग्रीफ है, मेरा जो दुख है, वो गुस्से में बदल जाता है। माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। दुख जो है वो मेरे गुस्से को पैदा करता है, गुस्सा आता है मुझे। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड्स। हम दोनों ही जो है खाली हाथ हैं, दिखाते हैं, मतलब दोनों का ही खाली हाथ है। लॉगिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। और कोशिश है कि इस खालीपन को हम एक दूसरे को माफ़ कर देने, एक दूसरे को मतलब हम चाहते हैं, चाहे उनका मन एक बार दूसरे को माफ़ करना चाहता है, एक दूसरे को माफ़ करना चाहता है। रिश्ते के खालीपन जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ते का खालीपन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ जनरेशन गैप। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बचपन से ही अपने बच्चे को समझने लगिए। अगर हम बचपन से अपने बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जनरेशन गैप बड़े होने पर इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि पोएट कह रहा है कि हम फिर उसको ब्रिजअप नहीं कर पाते, हम उसको पैचअप नहीं कर पाते, उससे मैच नहीं कर पाते, और हम अलग हो जाते हैं। हम ऑर्थोडॉक्स कहलाने लगते हैं, और बच्चे हमें ऑर्थोडॉक्स कह के बुलाने लगते हैं कि पापा रूढ़िवादी हैं, मम्मी रूढ़िवादी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम बच्चे की भलाई सोच रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को अपनी दुनिया, उनकी सोच वाली दुनिया चाहिए होती है। तो let me tell you the literary device of this. Here the seed I spend or show it were the land in his and none of mine. Here it is metaphor because the seed I sow, that is the line which shows that he is compared with seed. So that is metaphor. Alliteration is also there because s is there. You can see that s is there, and in the third stanza silence surrounding is there. So metaphor is there, alliteration is there, and simile is also there. In second stanza, we speak like strangers. We speak like is used, and stranger. So we speak like strangers. So simile is used here. So hope that you have understood the chapter, and you have learned the moral which is given in this chapter, that generation gap is a
evil which is creating distance between families, बहुत दूरी ला देता है और इसलिए परिवार टूट जाते हैं। एकल परिवार मीन्स न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जन्म भी इसी वजह से हुआ है कि जनरेशन गैप है बहुत ज़्यादा है। तो अगर माता पिता अपने बच्चों की सोच की तरह सोचने लगें और बच्चे भी माता पिता को समझने लगें तो ये गैप दूर हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पोएट इस पोम के थ्रू यही बताना चाहता है। होप यू हैव लाइक दिस पोम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर योर thoughts, views, suggestions in the comment box. I am eagerly waiting for it. Thank you.